फ्री में है, बिना मांगे मिल रही है, निश्चित रूप से प्रभु ये बात नहीं सिखा रहे हैं, हम मुंह बंद नहीं रख सकते हैं। और मैं कोई एक पॉलिटिक्स वाली लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं सरकार के खिलाफ, लेकिन प्रभु की आत्मिक बातों को हम लोगों को सीखना है। जब आत्मिक बातों को हम सीखेंगे, नंबर एक बात कि रोटी जब हम बोलते हैं तो तुरंत हम समझ जाते हैं कि हमारी भौतिक आवश्यकता है, मतलब इसमें खाना भी आता है, इसमें कपड़ा भी आ जाएगा, इसमें जो कि है वो ठीक है दवा भी आ जाएगी, इसमें हमारे लिए शेल्टर भी चाहिए, हमको मकान भी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान एक फ्रेज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। अभी तीसरा चौथा उसमें जोड़ा गया है हेल्थ, मतलब कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हमारी सरकार जिम्मेदार है। अब ईश्वर की हम प्रजा हैं तो ईश्वर अभी हमको रोटी भी देगा, कपड़ा भी देगा। यीशु मसीह ने कहा कि सोसन के फूलों को देखो कि वो क्या पहनते हैं, सुलेमान भी ऐसा वस्त्र नहीं पहने था, परमेश्वर तुमको पहनाएगा। और जो कि है वो घर, और उसके बाद सुरक्षा, मतलब कि स्वास्थ्य। सिखा रहे हैं। अब दूसरी चीज हम देखें कि ये ब्रेड का जो ग्रीक वर्ड में ट्रांसलेशन है उसका अर्थ होता है एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा। खर्चे का मतलब क्या होता है? खर्चे का मतलब होता है रोजी रोटी। तो रोटी हम लोग कहते हैं ना रोजी के साथ जोड़ करके, रोजी रोटी मतलब रोटी का मतलब रोजगार। रोटी का मतलब रोजगार दीजिए, हमको परमानेंट दीजिए। ये नहीं कि रोज हमको लाइन लगानी पड़े, हमको रोटी चाहिए और रोज की रोटी चाहिए। और तब प्रभु ने कहा, और इस बात के लिए हमको प्रार्थना करनी है। तो रोटी से बढ़ करके प्रभु कह रहे हैं रोजगार, मतलब कि आपका एक रोजगार होना चाहिए, एक काम होना चाहिए। ये काम क्या चीज है? ये काम क्या चीज है? सबोदेश की पुस्तक में लिखा है कि जहां तू जाने वाला है अर्थात स्वर्ग के राज्य में, वहां ना तो काम है और ना युक्ति है। इसलिए जो काम तुझको, जब ईश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, अदन की बारी में रखा, तो ये जरूर कहा कि तू यहां पर रह करके इस बागीचे में काम करेगा, इसकी देखभाल करेगा। लेकिन जब आदम ने पाप कर दिया तो ईश्वर ने कहा कि ये भूमि तेरे पाप के कारण से श्रापित हो गई है, अब तू अपने परिश्रम से इसमें काम। ये वर्ष पढ़ने लायक है 2 अध्याय में, और ईश्वर ने श्राप दिया 3 अध्याय में उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय। तो ईश्वर कहता है, देखिए काम क्या चीज होती है, व्हाट इज वर्क, काम क्या चीज है, रोजगार क्या चीज है। कि आदम ने 17 पद कि मैंने जिस फल के विषय में तुझे आज्ञा दी थी तूने उसको खा लिया है, मैंने आज्ञा दी थी कि मत खाना, तूने उसको खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब ये भूमि का श्राप जो कि है वो देखिए आगे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी उपज जीवन भर तो दुख के साथ खाया पड़े करेगा। यह है काम, ये काम की परिभाषा है। काम जिसमें दुख मिला हुआ है, दुख के साथ खाया करेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉयल, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल पूरे जीवन के अंदर। परेशानी, टॉयल मतलब दुख भरा काम, और डबल होता जाता है, हमेशा हमारा काम बढ़ता जा रहा है। काम से हमने अपने जीवन को छल नहीं बनाना। वो क्या है? हमारा रोजगार, वो हमारा अधिकार है, वो हमारी रोटी है, वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन उसमें क्या मिल गया? कष्ट मिल गया। जब काम करने में कष्ट मिल जाए वो श्राप बन जाता है। वही नौकरी जो हमारे लिए आशीष है, वही रोटी जो आशीष है, अगर उस रोटी को कमाने में कष्ट होने लगा, परिश्रम होने लगा
और आगे पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। हमें पसीना बहाने का मतलब मेहनत से काम करना पड़ रहा है। यह परमेश्वर की सनातन योजना में बिल्कुल नहीं था। और नीति वचन में लिखा हुआ है कि जो धन यहोवा देता है वो उसमें कष्ट नहीं मिलाता है। पढ़ लीजिएगा, जो धन यहोवा कि तू काम करेगा, दुख भरी रोटी खाएगा, तेरे काम में दुख होगा। और एक तरफ बाइबल कहती है कि जो धन यहोवा देता है वो उसमें कष्ट नहीं मिलाता है। तो इस बात को हम कैसे बैलेंस करेंगे? याद रखिए, काम जिसमें कष्ट है यह परमेश्वर का श्राप है, जो हमारे पाप का परिणाम है। और इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, हमारे रोजगार को छुटकारे की जरूरत है। लेकिन मेरा रोजगार का छुटकारा हुआ कि नहीं? क्या रोजगार मुझको कष्ट दे रहा है? वो परमेश्वर की योजना में नहीं है। प्रभु ये कह रहे हैं कि तुम ये प्रार्थना करो कि जो काम तुम रोटी कमाने के लिए कर रहे हो उसमें तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। और लिखा हुआ है कि जो बुद्धिमान स्त्री है 31 अध्याय में नीति वचन के, कि वो खुशी खुशी अपना रोजगार करती है, परिश्रम खुशी के साथ अपना रोजगार करती है और परिश्रम की रोटी खाती है। प्यारो, अगर आपका आपकी रोटी का छुटकारा नहीं हुआ है, यस, अगर आपको ऐसा काम करना पड़ रहा है। अक्सर मैं देखता हूं काम के प्रति लोगों की शिकायत कि साहब बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत मेहनत होती है। तो फिरौन ने जब कि इस्राएल को बंधुआ बनाया था तो उसने उसके काम को बढ़ा दिया, पुआल देता था, कह क्या पुआल नहीं मिलेगा तुमको, और तुमको उतनी ईंट बनानी पड़ेगी। और वो कस से चिल्लाने लगे और वो दुहाई ईश्वर तक पहुंचे। ये तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि रोजगार के लिए जवान लोग इतना परेशान रहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है, और जब नौकरी मिल जाती है तो काम चोरी करते हैं। बोलिए, करते हैं कि नहीं? और नौकरी कौन सी चाहिए? सरकारी। क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? क्योंकि उसमें काम चोरी खूब कर सकते हैं। बना दो, लापरवाही करते हैं, क्योंकि नौकरी पक्की हो गई, हर महीने सैलरी मिलेगी। प्राइवेट में नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको कैसे ये सरकारी नौकरी चाहिए। बोलिए, सरकारी। रोजगार लेकिन ऐसा मांगो जिसमें कष्ट ना हो। तो क्या है, क्योंकि पूरे स्टेट को भी संभालना है, तो मैं तो 500 रुपए में मजदूर कहेंगे नहीं साहब, मजदूरी नहीं करेंगे, हमको चपरासी में रख देना है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलना है, ये फाइल ले जाओ। ईंट नहीं उठाएंगे, फावड़ा नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है? टॉयलिंग है, कष्ट है। यही प्रभु सिखा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, प्रभु कामचोरी नहीं सिखाता है। वही नीति वचन में लिखा हुआ है बुद्धिमान स्त्री के लिए कि बिना परिश्रम रोटी नहीं खाती है। और पौलुस ने सख्ती से लिखा कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। बाइबल इज ए बाइबल ऑफ वर्क कल्चर। हमको काम करना है, मेहनत से काम करना है, लेकिन उस काम में हमको कष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे काम का छुटकारा होना है। प्यारो, आपका छुटकारा हुआ है कि नहीं? आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? अगर आपका उद्धार हो गया है तो आपके काम का भी उद्धार होना है। रिडेम्पशन ऑफ द वर्क, रिडेम्पशन ऑफ द वर्क तब होगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो। अगर हमारा उद्धार हुआ है, हमारे काम का उद्धार हुआ, हमारी रोटी का उद्धार हुआ है, तो हमको काम करने में कुड़कुड़ाहट नहीं होगी। अपने आप को जांचने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों
रोजगार मांगो, तुमको रोजगार मिले। लेकिन आप कैसा रोजगार खोज रहे हैं? इस समय समस्त कलीसिया प्रार्थना, आपके इर्द गिर्द इसी जगह पर ऐसे जवान बैठे हुए हैं जो बेरोजगार हैं। यीशु के लहू के सामर्थ्य में हर एक बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा के खिलाफ हम का काम अभी भी हमारा तो उद्धार हो गया, हमारा तो पाप क्षमा हो गया, लेकिन नजदीक रिश्ता हम रखेंगे और हमारा दिन भर का रोटी हम मांगना है, प्रार्थना करना है। प्रभु ने सिखाया जैसे परमेश्वर का पवित्रता है वैसे हमारे जीवन में पवित्रता होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है और हमारा मुख्य लक्ष्य परमेश्वर का राज्य होना। हमारा जीवन में परमेश्वर प्रभु जी आपका महिमा करने के लिए, आपका सेवा करने के लिए, आपका राज्य के लिए तैयार होने के लिए हर एक को भी होकर एक एक परिवार पर प्रभु का आशीष हो। जो जो आवश्यकता है विषय सब पर प्रभु का हालेलुया अद्भुत महिमा प्रकट करे। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। आपका शांति के साथ अभी अपना घर में जाने के लिए मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा मत तक हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। हमको जय देने वाला प्रभु को स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।